गुलवई बाछलमा बहुत दिन है गए बेटा भांग नाई घोटी भांग घोटी ओगड़नाथ ने भांग घोटी थोड़ी थोड़ी सब चेल न पी रही बची गोरखनाथ पी गए नशा चढ़ा गोरखनाथ कहने लगे बेटा तरुआ चट के दम चल रहा है कोई पानी लाके हमें क्या कर रहे महाराज नहीं सुन पाई ना सुनो गोरखनाथ चेला ओगड़नाथ से बोले क्या बोले अरे नशा में तोड़े करो अरे नशा में तोड़े करो लाला मैं जाता माधुर का चलो लाला बेटा ले जा अरे तो चलो ओगड़ सोख्या कने ले लई तुमड़िया हाथ भरन को जाए रहोड़े मां भैया तुमड़िया हाथ भरन को जाए रहोड़े पानी गिला ले तुमड़िया हाथ भरन को जाए रहो पानी अरे खुद रहे कुआ कुअन पे पहरा मेरे भाई ये बागन में खुद रहे कुआ कुअन पे पहरा है भारी बागन में खुद रहे कुआ कुआ पे पहरा है भारी अरे कहे फिर पहरेदार पानी से रहियो दूर खत्म होए बाबा जिंदगानी से रहियो दूर खत्म होए बाबा जिंदगानी से रहियो दूर खत्म होए बाबा जिंदगानी बाबा मरो पीबत मरी ओगड़नाथ से कहा बेटा पानी भर लिया ओगड़नाथ चल दो लेकर तो भी बागी आप घुसो तो राजा ने अपने कुआं पे पहरेदार बैठाए थे क्यों चल नहीं जहर था मन विचार करने लगा कोई राग जाए पानी समझ के पी ले वैसे तो पाप के भागीदार हैं और पाप पड़ जाए बाबा को हाथ वो देखो पहरेदार दूर से ही हाथ ला लो ए बाबा जी का है कुआं के पास मत आइयो कुआं से दूर ही रहियो काई तो का बात है जा में जल नहीं जहर है अरे हाँ ओगड़नाथ विचार करने लगे दुनिया देश घूम के आए कुआं में जहर कौन ना पाए और धन धन बांगर देश जहाँ कुआटा में जहर बतलाए अब बढ़िया रहे जो जेल ले जाए गुरु गोरखनाथ को पिवाए दे फिर 1406 लाख गुरु बने हम गोरखनाथ ने विचार करो चेला तेरे दिल में तो न कपट वहीं के बैठे चुटकी बजाई जहर था पाताल लोक मीठा जल अमृत बन के ऊपर आया
बोल गुरु गोरखनाथ की जय। मीठा जल जहर बन के ऊपर आया, जब अमृत बन करके ऊपर आया, ओगणनाथ ने तोमी लाई तो विधि न करी, भारी लेके चल दो बाबा के डेंगा दादा जा कल लगो महाराज हम कच्चे चेला कच्ची कुछ रुपया पानी तुम्हारे रेखता को लिया कहो चेलो गुना दियो निगत तुम ही पियो। गोरखनाथ कहने लगे लला कैसी बातें करते हो, तुम भरन गए पहले पियो तुम, फिर पिए 1400 चेला के बाद पिए हम। ओगरनाथ का विचार करने लगे हम बाबा जी को मारो, चल बाबा जी पहली बोनी हम तो ही करो चाहे कल लगो मारा तुम पानी पीवे की बातें कर, तब पानी ढिगाओ ना का पानी पियो ना कि चित्त पटवाई रहा, जो चित्त पट के नाव सोने से 14 चेले हाथ ला लगे पानी कोई नहीं पी रहा, कोई नहीं पिए। गोरखनाथ काले लल्ला जब पानी उठा दे अलग पहले बगिया हरी भरी हो जाती, बाग कैसे हरे भरे होंगे, बाग एक एक वृक्ष से एक एक टोकना घूरो लगा। हाँ फिर बा में लगाए तो दिया सराय काय महाराज कल की अब चिलम लगाई उतरी नहीं काय काय काऊ के जे बाग ढाले जोगी लगड़िया 10-20 हजार की और तुम बरवाए दे रहे लहुआ जो और ने टाइट कर दे इको। हाँ का कह रहे जा कह रहे 10-20 हजार की लकड़िया ढाड़ी और तुम आग ही लगवाए दियो हैं, तब तो मैं 14 से को 28 तो मारे मारे कर दिया है। ये तो बात सही कह रहे, लेकिन लल्ला जो हम कह रहे बात बहुत सही है। अब महाराज तुम्हें यहाँ तुम्हारी में हम आप सही है, आप आग ही लगवाए दे रहे हो, बताओ कह दे पब्लिक बेटा अरे तुम्हें गनीलिया लगाई बाग कृपा गुरु गोरखनाथ ने बगिया दई दिखा क्या
भैया गुरु गोरखनाथ अलख नाम उच्चारण करते हैं। गुरु मच्छिंद्र नाथ के चरणों में ध्यान रख करके और जो 3 तालियां बजाई हैं तो बाग हरे भरे हो जाते। बोल गुरु गोरखनाथ की भैया जो लहर लहर लहराई बगिया जय जयकार भई सब चेलन में। औगणनाथ कहने लगो रानी बाछल है महलन में महाराज हरी भरी बगिया करी तो गोदी बाऊ की हरी भरी। अब देर न करो। तो गोरखनाथ कहने लगे हाँ बेटा जाओ और जाकर के नगर भिक्षा चेता करके लाओ। एक बात याद रखना, हम जिन जिन माताओं के हाथ की भिक्षा के लिए मना करते हैं उन माताओं के हाथ की भिक्षा लेके मत आइयो। किन किन की सुनो। गूंगी बाबरी कुतिया कंडा मंसनी खसम लोग चूटी फूकनी 5 इन माताओं के हाथ की भिक्षा लेके मत आइयो। महाराज सब कुटी सी काट के दे ही तो मैंने मेरे एक समझ में नहीं आई। नहीं आई। एक एक करके बतलाओ। एक एक करके सुनिए। आओ। औगणनाथ का लगो फिर महाराज बिना चूली फूके रोटी कैसे बनाएगी। गोरखनाथ बोले लला फूकने फूकने की बात होत है। देखो माता बहनन के लक्षण बताए रे बाबा जी। गाय में रखी रोटी को निकाल करके अलग रख लेगी तब फूकेगी और चूली फूकनी ऐसी लग गई आप कछू मुख से गाओ फूक और कछू गाओ थूक मन सब रोटी थूक मारी। कल है कि महाराज तो बहुत ही फुवरिया भर के जाके निगम ना। फिर महाराज कंडा मंसनी गोरखनाथ कहने लगे सुनो लला कंडा मंसनी जानता पुरुष माई होगी कंडा लकड़ी आंगन में तोड़ फोड़ डालेगी तब चौका में ले जाएगी। और कंडा मंसनी सदेरे डाल ले जावन कंडा बिछौना नहीं डारो मार भसक्का बैठ गई और जो पसीना चो पड़ुआ हो जो तिया बच्चों सब लपेट ले। हाँ ले ठोकनिया टोरा टोल लग गई कछु कंडा को सकटक के आटा में कछु को सब्जी में समाता सब सब्जी बेकार कर महाराज जो तो बहुत ज्यादा फुवरिया। फिर महाराज कुतिया सुनो लला कुतिया की पहचान। समझदार माइयो कुतिया में लक्षण बताए बाबा जी। कुतिया के लक्षण होते काऊ माता बहन काऊ काऊ में हो सब में ना है। बेटा घरे बनाई बंदार फिराई मसक के खा 2 रोटी निकारी बगल में दावी पड़ोसन जी घरे पहुंचे कहे अमर सिंह की दुल्हन तुमने क्या बना। फौजी बोली कछु ना बहना ये चौराहे पे चले गए सो दरारी कौन सी ले आए सोई डाल सोई हमने बनाए ले। बगल में तो रोटी निकारी हथेली में डाल काल लगी बहना मेरी दार में नमक ज्यादा हो ढंग ना परो पेट ना भरो नहीं दरारी कोसी 2 कोरा जब दादी भैया कहाँ 150 रुपया किलो वाली बागीदार तो पेट ना भरो 20 रुपया किलो की दरारी की कोसने पे रीजी जाए जो ले 4 घर को ना खा लिया तो लोगों को पेट नहीं भारी नहीं भारी कुतिया की पहचान है। ठीक है महाराज बांझ की बता। बांझ की सुनो लला बांझ की पहचान हनी दूजी टकोरा सी घूमत तो ये काम काज तो एने बाली बच्चा तो एने तेल काजल कराऊं पर घुस गई मोहल्ला में गप्पे लड़ाई हुए। पहले तो कहो बाली बच्चा लिए ना और बने ले लो बने कदी लपसन का तो पहले तो बे बाप जा बाली बच्चा है ताप काहे पराई बाली बच्चा की भाई मां के लगाता है। फिर घरे जाए मां को साबुन ते नहीं सोना साबुन लगे रिटोल साबुन लगे। रिटोल काहे को कहते बात डिटोल। हाँ डिटोल। स्कॉर्पियो को तेल डाले ता से मांगना स्कॉर्पियो को नहीं हुआ। अरे हम क्यों कारपिन को यार भैया इस प्रकार सबके लक्षण हो जाते। औगणनाथ नगर में चल देता है तो देखो जाय रानी बाछल के दरवाजे पे किस प्रकार से औगणनाथ ने भिक्षा मांगी। बिरना मां बाछल के द्वार पे
ले ले रे मेरे हाथ की बिरना अरे तब के लगो अरे सुन मैया मेरी पातरी जननी अरे कितने तेरे बालका और कितने नाती घेलेरी रानी बाचल के दरवाजे पे ओगरनाथ ने डंका लगाई मैया बाचल थाल सजाए द्वारे आई गई ओगरनाथ कहने लगा माँ पहले मुझे ये बता दे तेरे कितने बालक बालिकाएं हैं क्योंकि मेरे गुरुदेव ने बांझ के हाथ की भिक्षा के लिए मना कर दिया है। मैया मन विचार करने लगी मैया मन विचार करने लगी ये भी मेरी तरह मेरे दरवाजे महात्मा आया ओ हमने अगर जैसे कह दी कि बाबा मेरे कोई संतान नहीं है तो ये महात्मा मेरे दरवाजे से विमुख लौट जाएगा रीते हाथ तो लौट जाएगा। आज मैया एक धर्म को खातिर झूठ बोल गई और परीक्षित महाराज इसी देश को भारत भूमि कहते हैं। इन्हीं बातों के लिए हमारा भारत देश ऊंचाइयों की शिखर को छू रहा है। ऐसे ही ऐसे कारनामे हमारे भारत में हुए इसीलिए हमारे भारत को और भारत के इतिहास को जाना जाता है। भैया रानी बाचिल भली बात जानती थी कि मेरे कोई संतान नहीं लेकिन एक धर्म के खातिर जिस प्रकार से मोरे ध्वज की धर्म पत्नी ने अपने सुर प्यारा चला दिया धर्म के खातिर जिस प्रकार तारा काशी में अपने पति के संग बिक गई धर्म के खातिर जैसे महाराज अम्ब की पत्नी भटियार घर नौकरानी बन गई वैसे ही आज रानी बाछिल धर्म को बचाने के लिए अपने आंसुओं को जहर कैसे घूट पी गई। मैया अरे कब मोबाइल जलाए मैया जाकर के आवाज लगाई तो वो मैया झूठ बोल गई। वो क्या बोली? बाबा बाबा अरे नाती
गई मैया तेरो तो दीन लो। भैया जो इतने वचन कहे कि 12 बरस बाद तेरे हम तो लौटा दिए, एक नाती हमें दे दे। जे तेरे नाती बेटा खेल रहे तो एक नाती हमें दे। कान फार चेला कर जो कान फार वे नाव ले सुल्लर का बच्चा पे पे मम्मी की गोद में गिरे जाए। द्वारे महात्मा और निबाचल के दरवाजे कह रहा हो कान फारे ये मैया अकेली की अकेली खड़ी रह गई। गोरखनाथ के चेला गोरखनाथ कहने लगे मैया जे तेरे नाती बेटा होते तो तेरी गोद में आए के गिरते। झूठ बोल गई मैया। सो आंखों से आंसू छलक पड़े। मैया बाछल कहने लगी महाराज आज तक मेरे दरवाजे इतने महात्मा है किसी ने ऐसे बोली बोले जो तुमने बोले। कौन हो कहां से आए हो और क्या नाम है तुम्हारा। तो अग्रनाथ कहने लगा माँ पूरब दिशन जा आवन भयो पश्चिम दिशा को जाए। ओगड़ मेरो नाम है गुरु गोरख गुरन के नाम। जो इतने शब्द सुने हैं तो मैया बाछल कहने लगी बाबा कि बाबा से हमको मिला दे वो गुरु गोरख की भेंट भरा दे। वो देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए ना हो बाबा से हमको मिला दे गुरु गोरख की भेंट भरा दे देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। छटक चुनरिया छटक चुनरिया पैर में हो गई मेरी नंदलिया पैर में हो गई मेरी नंदलिया। पिछड़े मन को मिला दे गुरु गोरख की भेंट भरा दे। देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। गोरखनाथ को चेला ओगरनाथ कहने लगो मैया ऐसे गोगर जा महात्मा तो पैर से हुई आवे। मैया अगर तुझे आले झाले लटकाए के मेरे बाबा के सामने गई तो जाने महात्मा रिसे आए ना जाए। तो ऐसो करो क्या जोगिन बन जा जोगिन। सन्यासिन बन गई रानी बाछिल। कानन कुंडल उतार धरे
जंगल में जनती माल। भैया देखो एज कानल कुंडल उतार ढरे जंगल में जनती माल। शीश पे जूड़ा का सको और चंदन मस्तक भाग। बेला नथुनी कमर कंधुली पायल धरी उतार। एक लला की खातिर बिटिया तजदे सब सिंगार। जोगिन बन के बिटिया बाछल बगिया जाती है। दशा नहीं देखी जाती है। बिटिया बगिया जाती है। ये पता न देखी जाती है। जा करके गुरु गोरखनाथ के चरणों में सर को पटक दिया। आंखें खोली गोरखनाथ बिटिया से बोले बेटी तूने जा गरीब महात्मा के चरणों में अपने सर को क्यों झुकाया। रानी बाचल कहने लगी महाराज अज्ञानियों की नजर में तुम भिखारी हो। ज्ञानियों की नजर में उदय और अस्त के राजा हो। मैंने तुम्हारे चरणों में सर को क्यों झुकाया। क्यों झुकाया बेटी तू बता दे। तो आज रानी बाचल कहने लगी है सुनो तेरी शरण में आई गुरुदेवा वहां शीस पे रखने। तड़पू में औलाद बिना बाबा शीश पे तेरी शरण में आई गुरुदेव हाथ शीश पे तड़पू में ओ लाद बिना बाबा तबे टेका कर ले। दुनिया में बमोए पांच पत्ता पे कड़ुए बोले जिगर को साले। दुनिया में बमोए पांच पत्ता पे कड़ुए बोले जिगर को साले। तड़पों में ओ लाद पे
बाबा एक बेर गोरखनाथ कहने लगे बेटी मैं तेरी बात मानने को तैयार हूं, मैं तेरे दुख, तेरे दर्द, तेरी पीड़ा को समझता हूं, समझ रहा हूं, लेकिन बेटी भाग तो विधि विधाता के लेख को मैं कैसे मेट दूं? जो विधाता विधि लिख देता है उसे दुनिया में कोई मेट नहीं सकता है। बेटी भला मैं तेरे कर्मों के लेख को कैसे मेट दूं? आज गुरु गोरखनाथ रानी बाछल को समझाते हुए बोले, कि लिखा विधाता का लेखा और उसे कोई मिटाने वाला नहीं।
बेटी अरे एक डाल तो फूल खिले, दोनों की किस्मत अलग अलग। हाँ एक डाल दो फूल खिले बेटी अरे एक डाल दो फूल खिले, दोनों की किस्मत अलग अलग। एक मंदिर चढ़े एक अर्थी चढ़े, एक मंदिर चढ़े एक अर्थी चढ़े, पाली का कोई दोष नहीं। लिखा जो विधाता का लेखा, उसे कोई मिटाने वाला नहीं। बेटी अरे एक गुरु के दो चेले, दोनों की किस्मत अलग अलग। हाँ एक गुरु दो चेले दोनों की किस्मत अलग। अरे एक गुरु के दो चेले, दोनों की किस्मत अलग अलग। बेटी कोई गुरु शिक्षा ऐसी नहीं देता कि मेरा एक चेला आसमान छुए एक मिट्टी में मिल जाए। गुरु दोनों चेलों को शिक्षा बराबर देता है, लेकिन कर्म के लेख को बेटी कोई नहीं मेट सकता। क्या बोले? एक स्वर्ग गया एक नरक गया, एक चोर बनायो एक स्वर्ग गया एक नरक गया, स्वर्ग गुरे पर का कोई
मांबा चिल कहने लगी महाराज तुम अगर हमसे ऐसी बातें करोगे तो मेरे जीवन का गुजारा कैसे होगा? क्यों? क्योंकि ये कहा जाता अन्न धन माया बहुत तेरी आशा संचित ना। तुमने मुझे बनखड़ में पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया, फिर मेरे जो 9 लाख बाग हरे भरे किए, कुएटों का जल अमृत किया, तो बाबा गोद मेरी भी हरी भरी कर दो, मर जाऊंगी मैं घर नहीं जाऊंगी। बाबा कहने लगे बेटी अगर तेरी यही जिद है तो तुझे मेरी 12 वर्ष तक सेवा करनी पड़ेगी। मैया बाचल कहने लगी हाँ मैं सेवा करने को तैयार हूँ। तो आज मैया 12 वर्ष की सेवा करने के लिए तैयार हुई है। कैसे? अरे पहली बरत की करी तपस्या धरती मैया ने मानी, दूसरी बरस की करी तपस्या शक्ति है। मेरी बिगड़ी बना ली आजा, मेरे कोई भाग जगा जा, पांगरंगे बाबा तेरा लीला चढ़ती आजा। घड़ी 4 बजा रही है। घर मालकिन से मेरा कहना है कि घर की साफ सफाई करो, चौका बर्तन साफ करो, सवैया की तैयारी करो। सवैया में मीठे फीके पकवान बनाए जाते हैं, मीठे पुआ और सादा पूरी। हाँ हम मीठे ही बने, थोड़े मीठे थोड़े सादा बने।
पुआ मीठे। हाँ। भैया गुरु गोरखनाथ सेवा से बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे बेटिया मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, घर जा। अनाव तो पहले जाए। हाँ। हाँ। और का गरम का इतने जो ठंड के मारे बाबा यार निमोनिया बड़ो भारी है तो सार परन लगो। डॉक्टर साहब ने फौजी को बनवाए दो तो बाथरूम बंद करे। अब बैठ जा आसन। तो बताया गया रानी बाचिल मेलों में चली जाती है। गुरु गोरखनाथ ने भेजा बेटी आज घर जाना, कल आराम करना, परसों 12 मन के भोजन बना खिलाना, मुझे खिलाना, मेरे महात्मा को खिलाना, बेटी मन वांछित फल पाना। रानी बाचिल चल रही, मेलन में आई। अरे घुमाओ माया क्या तो मैया जब संसार में छल और कपट हेलो आज से नहीं आदिकाल से हो चलो भैया। रानी बाचिल की छोटी बहन है को नाम काछिल। काछिल को पता लगो ओगरनाथ के पास लगी जाए, काल लगी बाबा जी ओ बाबा ए बाबा धोनी रमायले फिर न आएगी रानी। ए बाबा धोनी रमायले फिर न आएगी रानी। मालपुआ को खाने वाले पुआ पुआ करता है। ए बाबा गुलगुला मंगाए ले फिर न आवेगी रानी। ए बाबा कजरा लगाए ले फिर न आई है जवानी। परिचत महाराज रानी बाचिल ने ओगरनाथ को बेकायदा हो जाए बाबा जी का खायो, पुआ खायो, मालपुआ खायो, गुलगुला खायो, बोलो का खायो। ओगरनाथ विचार कर लगो जब आज ही मिल लो कल को इंतजार काहे को करे बाबा तो कल को वायदा कर दो। हाउ ओगरनाथ बोलो तुम खवाए दिए कि हम तो तुम्हें खवाएं भर भर के, लेकिन ऐसे नहीं तो कल बाबा रानी बाचिल को फल देंगे कछु हमें दिब्बा दे तो हम तुम्हें खवाए दे। ओगरनाथ बोलो तो ऐसा कर अपनी बहन को दखनिया चीर में सेवा वाले कपड़ा मांग लिया, फल हम दिब्बा दे लेकिन मालपुआ लेके आई है, चिंता न कर। चली मैया कहवे को तो सगी बहन है हाँ। लेकिन नकटी ऐसी बहन में आगे दे दिया सराई कस के हाँ। चली बहन बहन घर जावे सोबत बहन रही है जगह।
तुम्हारी है। चिल बोली बहना मुझे सेवा वाले कपड़ा दे दे। बात चिल कर लगी बहना तन मांगे मेरे मन मांगे मांग ले दखनिया चीर भी भावने वाली बतुया नहीं जो काऊ को नहीं दे जा बहु हम तो उठाए के दे दे लेकिन सेवा वाले कपड़ा नहीं दे पे काय मोर बहुत जरूरी काम है कल 12 बन के भोजन बनाए बगिया में ले जा। हाय काच ने जो इतनी बात सुनी हाथ कटारी ले गर्दन पे जमाए के रख ले काल लगी बहना कटारी मार के दैया मत जाए जो तूने मुझे सेवा वाले कपड़ा न दे। हाय भोली भाली बहन नहीं समझ पाई वे सेवा वाले कपड़ा उठाई दे दे करने बहन मरी न जा। हाय बन सेवा वाले कपड़ा ले 12 बन के भोजन बनवाए 9 लख बगिया की सीधे लगाई गई। गोरखनाथ ने आते वो देखो गोरखनाथ बोले लला हमने जैसे कल को वायदा करो तो जब आज ही चली आई रही। औगरनाथ काल को महाराज तुम्हें नहीं मालूम पुत्र की उत्कंठा अभिलाषा बुरी हो तो दिल में अरमान लगे तो चली आ रही है तो महाराज रीतो मत लौटा रही हो और फिर हर जाऊ का तुम्हें देवे भाई लेवे तुम्हें देवे कल दियो सुहाज देवाज देव सुहावा और पल में पल्ले होए पांचवा फिर देओगे कब तो लेने को कुछ और पास हो आएगी। गोरखनाथ बोले लला हमें जब भाई ना मालूम पर हमें तो कोई और ही मालूम पड़ रहा हूँ। औगरनाथ ने विचार करो हमें जब मालूम पर पोलो खुली जा काल लगो महाराज बे सेवा वाले कपड़ा पहने तो भैया का चलो बाचे सगी बहने सगे भाइयों को ब्याएंगी सगी देवरानी जिठानी रंग रूप कद काठी नाक नक्शा चाल ढाल बना एक सिंहती बिलाइया जुलाइया बताइया। ने को फर्क नहीं है। हाँ भैया गोरखनाथ ने आओगे नता झोला में हाथ डालो बिदोय फल दो गंगा मैया गए थे दो निकाले का चल के हाथ में धर जाए बिटिया इन फलों को खाओगी दो सुंदर बेटा पाओगी नाम बताएगे बाबा जी अर्जन रत्ता ही चल दो खाई ले मेलों में पहुंची चीर लय रानी के बाद चल के हाथ में धर जाए बहना गई तो हती गंगा स्नान कर राम बाग लो चली गई। बगिया में दो महात्मा बैठे मेरी सूरत मूरत देख हम पे रीझ गए बाबा जी हमें दो फल दे गए हमसे कह गए बिटिया इन फलों को खाओगी तो सुंदर बेटा पाओगी नाम बताएगे बाबा जी अर्जन और सुरजन परिछत माला ऐसे ही छल हो जा। हाँ और एक बात और बता दगा जब भी करता है तो अपना संग वाला ही करता है। आओ भैया जब हम बताए दे कहे तुम हमें नहीं जाना हम तुम्हें नहीं जाना तुम मेरे संग का दगा करियो भैया बताओ तुम्हारे हमेशा जान परिचय का जो होगा तुम्हारे परिचय तो होगा वही तुम्हारे साथ घात करेगा। तासे अपने को तो दूर रहियो पराये को अपनो बनाइयो। आज रानी बाछिल ने जोई तने बचन सुने पैरों तले जमीन धस गई बारी मेरी ठगनी बहन हाय तूने मोय ठगो महलन में मेरो बाबा ठगो बागन में अच्छो नहीं करो दुखिया आंखन में आंसू भरे इधर गुरु गोरखनाथ 1400 चेलाओं के साथ बगिया कूच कर गए। हाय रानी बाछिल ने सवेरो भव बारे मन के भोजन बनाए और जब बगिया में दुखिया को महात्मा न मिले तो दुखिया को क्या हाल हो। बिरना पर मन के भोजन भैया अरे बर मन के भोजन कन्या
प्रभु तूने कहा नजर डाली, मेरे भयो न कोई लाज। प्रभु तूने कहा नजर डाली, मेरे भयो न कोई लाज। बनकर सजना छोड़े चले गए, अरे सात परे को छोड़ चले गए। मिले तब भोला त्रिपुरारी, मेरे भयो न कोई लाज। घर अंगना मेरो आंगन सुनो, घर सुनो मेरो अंगना सुनो, लला बिना सब लगत बिहुनो। बाबा आगे क्या होना, बाबा आगे क्या होना, रोई रही बाचल माता दी, गयो न कोई। गुरु गोरखनाथ सिद्धमुखी पर बैठे चेला गोरखनाथ से बोले, बेटा मैंने तुझे लाख समझाया लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। आज वो दुखिया बगिया में रो रही, जाओ जाकर उसे धीरज बजाओ। चुटकी दही बजाए भमरा को रूप बनाए, ओढ़ भमरा बन चलो बागबा छिल के आयो। कहने लगो समझाए मात क्यों रुदन मचायो, तू चले हमारे संग तो बिटिया मन वांछे तो पल पाए। सेवा करे अगर बाबा की तो जो मांगे सोई पाए। आज रानी बाजिल 12 कोस सिद्धमुखी पर्वत पर आती है। परीक्षित महाराज नजर पसार कर देख रही है, जाए बाबा के चरणों में पड़ी तो गोरखनाथ कहने लगे, बेटिया एक ही जगह दूध दिया तो तेरे पेट ना हरानो, अब क्या करना है। मैया बाचिल का लगी, महाराज ज्यादा बातें न करो, भली बात जानते थे वो मैं नहीं, मेरी छोटी बहन थी। तो गोरखनाथ कहने लगे, बेटिया अगर वो तेरी छोटी बहन थी तो जाके नसीब मुकद्दर में हते भाई मिल गए, तेरे नसीब मुकद्दर में नहीं है, घरे लौट जा। रानी बाचिल कहने लगी, महाराज मैं लौट जाऊंगी, लेकिन मुझे इतना बता दो कि वो महात्मा झूठा है या महात्मा का वचन जिसने हमसे पुत्रवती होने का वरदान देने के वादा किया था, कैसे कह दे वो महात्मा झूठा है। आज गुरु गोरखनाथ कहने लगे, तो बिटिया मेरी 12 वर्ष तक से फिर कर ले, मैं तुझे गोदी को खिलौना दे दे। रानी बाचिल कहने लगी, महाराज कैसी बातें करते हो, काया शब्द और बल वही मेरे दुबलाए गए हो शरीर। अब शरीर में वो शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुम्हारी 12 वर्ष तक पुनः सेवा कर सकूं।
तो अजमत का पंजा शीश पर रख दिया। 12 वर्ष आयु कम कर दी। रानी बाची ने पुनः फिर सेवा करी। जब 12 वर्ष की पुनः फिर सेवा करी तो मैया बाची ने फिर झोली फैला दी। बाबा बोले बिटिया अबे ना, अबे तुझे मेरी सेवा और करनी पड़ेगी। मैया कहने लगी सब जिंदगी सेवा ही करवाती रही। नहीं, ज्यादा दिन नहीं, केवल ये 3 दिन की है, लेकिन है कठिन। कैसी कि मैं शरीर को छोड़ के जाऊंगा, शरीर पे मक्खी मच्छर न बैठने पाए, वरना मुझे शरीर की प्राप्ति नहीं होगी, तुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। बोलो सेवा कर पाओगी कि नहीं? मैया बाचिल कहने लगी बाबा के पुत्र को पाने के लिए मैं सेवा क्या हर सेवा करने को तैयार हूँ, लेकिन यहाँ नहीं, मेरी नौलख बगिया चलो। फिर नौलख बगिया आए। गुरु गोरखनाथ शरीर छोड़ा, इधर मैया एक पैर खड़ी हो गई, परमात्मा से डोर लगा गई। प्रभु जब शरीर की बात बहुत दूर, इस नौलख बाग में भी माखी मच्छर का नाम और निशान न रहे। वरदान आज भी है कि शहर नजरेवा में आप जाइएगा तो वहां न तो मच्छर लगते हैं और ना ही मक्खी लगती है। भैया आज गुरु गोरखनाथ कहां के लिए चले हैं? अरे के बाबा सोमर मचिंदर नाथ, अरे के बाबा सोमर मचिंदर नाथ के मुंडे धरती मारी। अरे के बाबा सोमर मचिंदर नाथ के मुस्तक धरती मारी। अरे के भैया फट गई धरती माई, अरे के भैया फट गई धरती माई के बाबा गए समाई। गई धरती माई के बाबा गए समाई। अरे के भैया लोग पता ले आए, अरे के बाबा लोग पता ले आए, यहाँ बात तो राजा। अरे के भैया लोग पता ले आए, बहुत सुंदर है। अरे के भैया लोग पता ले अरे लोग पता ले आए जहाँ बात सुख चोरा जाए। अरे के भैया या बसंत निहार, अरे के बाबा या बसंत निहार, तुरंत आसन बैठा रे। बैठा रे। अरे के भैया बाबा बोले बोले, अरे कदरना राजा बोले बोले, तुरंत भेद बता दे। अरे के भैया राजा बोले बोले भेद बाबा। सुमर मचंद्र नाथ के मुष्टक धरती मारी, फट गई धरती मात के रूपम गए समाई। लोग पता ले आए जहाँ राज को बासुक सुराजा।
और आवत संत निहार बजाए दे ढोलक बाजा दो कर जोड़े हाथ नाथ से गिरा उचारी का कारण आगमन भयो प्रभु तीन लोक त्रिपुरारी। महाराज क्या बात है, आज मेरे दरबार में आपका आगमन। गोरखनाथ बोले महाराज बातचीत सी दुखियारी जन सेवा करी हमारी आए, हमने भाई लला ना दे पाओ। गोरखनाथ की बातें सुनी तो राजा कहा लगे महाराज नांगन को दरबार यहाँ फल कहां से करने लगे, आ गया तुम दे फल तो हम ले जाओ। तो आज आ गया दे देते हैं। गुरु गोरखनाथ नांग कचहरी धसे चले गए, 5 फंदारी पदम नांग को हाथ में पकड़ा, तंत्र मंत्र विद्या का पाठ किया, गुगड़ तले पर्वत कर लेके चले। हिंगलाज माँ दुर्गा से अमर तत्व वरदान प्राप्त कराने के बाद मैया बाछल के हाथों में दिया, बेटी इस गुगड़ को खाएगी, एक सुंदर बेटा पाएगी, नाम होगा गोगावीर चौहान। लेकिन याद रखना ये कहा गया है कि दिया तब तक दिया नहीं हो, दिया तो ऐसा दिया जो कभी बुझने ना दिया। मैया कहने लगी महाराज जब उगड़ की प्रसादी में था, हम कौर को दे देता को बलो हो जाए। हाँ चढ़ा जा, आइए चढ़ा जाओ, गद्दी पे चढ़ाओ, गद्दी पे चढ़ा, बिच्छू ना आई बजे आगे। भैया मैया कह लगी महाराज जब मैं और को दे देता को भलो हो जाए। गोरखनाथ कहने लगे धन्य है तेरे जैसी अबला को। एक वो तेरी माँ बहन थी जिसे मैंने 2 फल दिए थे, वो चाहती तो एक खुद खा लेती, एक बहन को दे देती, 2 लला खिलाती, लेकिन अकेले अटक गई। और तू गूगल की प्रसादी में देना चाहती है, यही मैं चढ़ाई हूं, लेना पड़ेगा। तो एक पंडितानी ने आकर के मैया की गेल रोकी और मैया से बोली है, क्या बोली है कि मैं हूं दाती तेरी दासिए, दात चुन ले मेरी दातिए। मैया जब तक जियो तेरे राज में रहूं, मुझको कुछ परिदान दे।
भाग दे कैसे रही है मैया। अरे पहलो पहलो भाग मैया, अरे पहलो पहलो भाग मैया, पंडतानी को दे रही मैया, और समझाई रही बात, भेद बताई रही मैया, तुम आए ले अरे के तेरी जन्म नरसिंह पाणेरी। अरे पहलो पहलो अरे दूजो दूजो भाग मैया, दूजो, अरे दूजो दूजो भाग मैया, नंदल को दे रही मैया, और समझाई रही बात, भेद बताई रही मैया, तुम आए ले अरे के तेरी जन्म में पारो भाने जरी। भैया
करवट आया रे कहीं अटल समझाए रे दिल में खुशी मनाए रे एक नहीं दो तीन नहीं 2 महीना चौथो आए रे करनी जाई है में करे जाग दे तन में रोजगार दे बादल मैया खुशी मनावे वो में खुशी अपार दे
बेइज्जत महाराज। बड़ी विडंबना है इस संसार की भैया। पहलो भाग निकालो पंडितानी को दो, नरसिंह पाणे बताए, दूसरो भाग नंदरानी को दो, बाले भानेज बताए, तीसरो भाग जाटिन मैया को दो, भरजू कोतवाल, और चौथो भाग दासी मेहतरानी को दिया, रत्नावीर बताया गया। ऐसा ही नहीं, दरवाजे पे बड़ी बंदी नीलम घोड़ी हिंस लगाने लगी, मैया मन विचार करने लगी, जब गुगड़ को खाए प्रसाद, अगर मेरे लड़का हो जाए तो घोड़ा जाओ के जाएगा। पांचों भाग निकाल नीलम बछेड़ी को दिया, नीला घोड़ा बताया गया। मेलों में गई मैया, गुरु गोरखनाथ को मनाया, पर चढ़ो ध्यान लगाए, ऋत स्नान करने के बाद मैया ने गूगल को ग्रह किया, और खाते ही अंग बदन भाई भारी, मैया उधर गर्भ बेजारी, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 4 महीने के गर्भ रानी बाचल के उदर में है। बड़ी प्रसन्न है मां, और कहना प्रसन्न हो भैया। बड़े दुख दर्द मुसीबत सहन करने के बाद कोई दुखिया पुत्र देखने को मिलो है, लेकिन मैया ये संसार बड़ो विचित्र है। यहाँ लोग अपने दुख से दुखी नहीं, पराए सुख से ज्यादा दुखी है। आओ भैया। रानी बाचल को जब से गूगल मिलो तब तो मतलब प्रसन्न है, लेकिन जब छोटी बहन बाय जब से जब आपको पता लगो कि मेरी बड़ी बहन गर्भ से है, तब से बके एक ही बात बिच्छू की तरह डंक मार रही कि अगर मेरी बड़ी बहन ने पुत्र को जन्म दे दिया तो आए दैया मैं आधे राज को बंटवा जाएगो, और दुख जब आज को ना है कि आधे राज को बंटवा हो जाए। दुख तो जब बात को है कि आए दैया मैं आधे में तो अर्जन और सुरजन, और को आधे में अकेले, यानी आधे में अधगर, आधे में सब कर। और कैसे हो जागो जो एक मारो जाए तो दो सर्वे सर्वा माई लला राज करते। बारे भैया सही कही है अमर सिंह भैया कि जब माया ठगनी न होती तो शायद भैया भैया को बटवा दो नहीं हो तो। आज रानी बाचल के लिए दोष आरोपण करने का उपाय लगाए रहे, तो 4 महीना के बीतने के बाद नंद रानी छबीलन के घरे आए। दरवाजे के कोरे पे लगी ठाड़ी रही, नंद द्वार से होके गुजरी गई। मतलब मर गई? अरे मरन आए गई यार, सीधे कहो निकल ही गई। हाँ तुम अच्छा गुजर गई कह दी तासो। हाँ। अरे ना भाई, हाँ नंदरानी चुपचाप जब निकरी तब तो कछु नहीं कही, और जब निकली गई तब बोली, ए नंदरानी दैया देखो तो कैसे चली जा रही, जब मालूमपति जानती हूँ ना। हाँ वहीं जाओगी, पर रानी है, महारानी है, सेठानी है, राजरानी है, ठकुरानी है, भाई घरे जाओगे, मैं घरे काहे को आओगे, हम तो कौलाई नहीं है ना, ऐसो मैं घरे नहीं हो, जाओ 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 जाओ। लेकिन एक बात याद रखियो नंदरानी, वो रानी है, महारानी है, सेठानी है, राजरानी है, तो कम हम का उसे नहीं है। जा राजघराने की बहू बा है, भाई राजघराने की बहू हम है, लेकिन दैया तुम ऐसो विद्युत व्यवहार कैसो करती हो। हाय भोली भाली बिटरिया नंदरानी ने सुन ली, उन्हें पाए लौट पड़ी। भाभी के डिंगा आई का लगी, भाभी हाय दैया तुम कैसी फटी फटी बातें करती है? का रानी का, महारानी का, सेठानी का, राजरानी का, बड़ी का, छोटी, हमने कहो तुम दो भाभी में कोई फर्क नहीं जानो, छोटे बड़े को फर्क जो जान जाती तो मैं तसल्ली होती। हाय दैया आज तुमने ऐसी कलेजे में धरी बातें करी, मेरे कलेजे को लग गई। बिना आज ऐसी बातें करी सो करी दैया, आज के बाद ऐसी बातें कबू मत करियो। चलो आज तुम्हारी घरे चल रहे, आगे आगे भाभी पीछे पीछे नंद चली आओ जादू। हाँ करेगा जादू का, भीतर ले भाई, भीतर भैया पचरंग पलंग नवा डल्लव को गद्दा डालो, दही मसंद लगा नंद को ताई पे दाता हो बोरा है बोरा। अरे मतलब बैठा दो यार,
हाँ दबाए दबाए पाए छुए ऐसे। हाँ बनाया माई माता मैंने कबो कबार भैंस से मिलाती है पाए छुए दबाए दबाए पाए छुए और पैर छुए के बाद में भाभी जो हती वह नंदरानी से ऐसे घूंघटा की ओट करके बैठ गई ऐसे। भैया जब नंदरानी घूंघटा की ओट ऐसे करके बैठ गई सो भाभी से नंदरानी बोली ओ भाभी आवत आदर करे तूने बड़े करे संस्कार कौन भूल हमसे बनी जो मुख से करे विचार मेरे चेहरा में तो कोई कलंक लगी जब पर्दा की ओट कैसी कर लई। भाभी नहीं बोली। जब भाभी नहीं बोली तो नंदरानी फिर बोली ओ भाभी बोलो जब पर्दा की ओट तुमने काहे करी है। भाभी फिर नहीं बोली। जब भाभी नहीं बोली तो नंदरानी अब बोल पर। अच्छा नंद को नक्शा वैसे हुआ आया मायके में आए दोनों नक्शा हो जा। अब नंदरानी बोल परी मालिक का बोली हम जानते हैं जब तुमने दरबारे में फटी फटी बातें करी तब हम समझिए तुम्हारे पेट में कतम नहीं चल रही हम जब जानता आती तो कमो दैया तुम्हारे घरे ना आती जाए रही आज के बाद भाई ब्याह जो तुम्हारी देरी दावे उतनी कह के नंदरानी चल ठाड़ी भाई और जो नंदरानी चल ठाड़ी भाई सो मैंने पीछे चुनरिया पकड़ झटक दो ए नंदरानी तुम कहाँ जा रही धीरे से गिरी। अच्छा अमर सिंह भैया हमारी माता बहन बफुआ बहुत बड़े कायदे तो बनाए लेती। बफुआ नहीं जानता हम कहा जानते बफुआ तुम्हें नहीं मालूम। बफुआ होते हैं इनको ड्रेमा कहा जाए। हाँ हालांकि सब जनी नहीं मनाए पाती एक आधी होती 100 में। हाँ परिचित मारा 1.5 हाथ को मान ले घूंघट और जो घूंघट के बड़े कमाल नींद लगी कथा चल रहा घूंघट मान ले पील पाई की ओट ले ले खूब खटाखट और मेरे गांव में एक डुकरिया मरी गई बुकरिया नहीं डुकरिया। हाँ डुकरिया मर गई अब 90 साल की डुकरिया को रोए को लेकिन दत्तू तो कराओ ही पड़ी। हाँ अब माता मैंने 1.5 हाथ के ऐसे घूंघट मार और भीतर ही भीतर अम्मा तुम कहाँ चली गई हाय अम्मा। और एक देर बाद जो चली जाए और आए वो बंद हो जाए सो कटाकट बातें और जो ही देगा कोई आएगा सो अच्छा बबुआ बनाती तब इनको राग कछु और ही हो तो बबुआ बना फिर देखो इनकी बैठाई क्या होता है ऐसे बैठी कर मनते हाथ लगाए। दैया जगर में जब ते आए जगर में तो मैंने सुख नाम की कुछ चीज ही नहीं देखे। पड़ोसन जी को देखो रोज बाजारे जाते फलाने की बहुत जमालो पति बाजारे में ठाड़ी रहती। हमने जो 2 रुपया की जो आदमी के हाथ की जलेबी खाई नहीं होती तो तसल्ली जो आदमी के लिए हमने कहा नहीं करो जो आदमी के लिए जो आदमी कबो मेरो नहीं हो जो आदमी के लिए जब पेट पार के दाती हो जो आदमी जब कहा था तब अम्मई की भैया ऐसा ही 1.5 हाथ को घूंघट मारे बैठी काछल रोए गए कछु नहीं रही भीतर ही भीतर। हाँ 1.5 हाथ को घूंघट मारे नंदरानी से बोली बेना तुम कहाँ जा रही ऐसे लंबो घूंघट मारे बेचारी ऐसे बेना तुम्हें नहीं मालूम कलंक तुम्हारे मुंह में नहीं कलंक तो दैया हमारे मुंह में लगी। मुंह करिया तुम आओ तोरो न करिया तुम मेरो होइया का होइगा जब पूछो का नहीं होइगा
मतलब अगर बेना तुम्हें नहीं मालूम मैं घर को तो बाजो ही बिगड़िया हाय बोली बाली नंदांग बैठ गई भाभी तुम तो रोए नहीं रोए ना और क्या करे बेना जब हमें अपने घर की याद आई ना तो पेट में घूसा से लगता है चार फुलगी टोर बेटे खाई लेती थी तो मर गई 1.5 नहीं 10 थे रबड़ बाज का चूरन मंगा ले बेना जल कितने चूरन चाट डाले अब का चूरन बेना जन कितने डॉक्टर बदल रहे नंदरानी कहने लगी सो ऐसी कौन सी बीमारी है कोई इलाज ना भाभी कहने लगी सुनो बेना कि नंदुल बोलियो मेरी भवज दबा कराई डाला और अंदर से कछु रोग लगो तो दबा कर हो तुम्हें कहो दुश्मन को तो करके चढ़ाई हराई डाला और अंदर से कछु रोग लगो अमर सिंह पे दबा कराई डाला रिंकू भैया हाय जो इतनी बात कही सो ही समझ गई भाभी के अवजा मेरे पूरे कावा में आई गई क्या बोली बहना तुम्हें नहीं मालूम तुम तो 4 महीना हो गए जगह से चली गई हमारे घर को का भाव सुनो कि बड़ी भाभी ने बदला हारे हैं तुम्हें दुनिया भैया तेरे घरे नहीं है चल के दिंगलवने सारे तुम्हें दुनिया वैसे पक्की बात तो हमें नहीं पता लेकिन टोला मोहल्ला के सुने जाने हमें खबर मिली है क्या खबर मिली सुनो 6 महीना नहीं बगिया में अरे 6 महीना रही बगिया में से मोह करे तारे सुन दुनिया जो नंदरानी ने इतने वचन सुने अब ठाड़ी कह रही रिंकू भैया
नंदरानी वहां ठाड़ी ना रही जो मैंने ती कही कि पक्की बात तो हमें पता नहीं है, लेकिन टोला मोहल्ला के जाने सुने जाने खबर मिल रही है कि बस 6-6 महीने बगिया मरी, भगवान न जाने कौन सी महात्मा के साथ दुष्कर्म करो, कुल को कलंकित करो। बहना मेरी तो कट गई, लेकिन तुम अपनी बचाए ले। है नंद, नंद तो नंद थे, नंदे तो जब आते करो खाती साचे बहुत तब आ गई होती, मर गई नंदे। ऐसी नंद में दिया सराय दे दे और घरे नंदू आ जाए तो तुम जे जान ले भाभी के लाए दिया सराय आई गई, बम्बो को गोला आई हो, इतनी अब आ गई होती नंद सही में। और नंद की बुराई क्या करी, भाभी बड़ी मंगन है, और भाभी को जा हो सुनाए हम काऊ कि नंदे। हाँ? नंदरानी दौड़ी भाभी के पास से चली, कह के गई बेना खाओ ना खाना पियो ना पानी जब तक भाभी को देश निकालो नहीं हो जाएगा। जाए रही और दौड़ लगाई दी पिता उमरपाल के पास पहुंची, कहने लगी पिताजी घर में इतने बड़े बड़े काम होते रहते, तुम्हें होशोबास है? राजा उमरपाल कहने लगे का होएगा, का होएगा? अरे जगाओ का नहीं होएगा। मतलब क्या पिताजी? एक बात बता, बड़े भैया घर पे नहीं, बड़ी भाभी ने गर्भ धारण किया, ये बात तुम्हें पता नहीं है? तो राजा उमरपाल कहने लगे बिटिया पागल हो गई हो का? अरे है दुखिया ने 6-6 महीना घर को मोह नहीं देखो, ध्वनि बाबर की टाली अचला महात्मा के